अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हकीम मियाँ मोहम्मद अफजल अल हिजाज दुआ खाना के प्लेटफार्म से। तो दोस्तों, आज हम आपको आगाही देंगे कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल इंसानी बॉडी के अंदर क्या क्या खराफात पैदा करता है, क्या क्या मुश्किलात पैदा करता है, क्या क्या इंसानी बॉडी के अंदर बीमारियाँ पैदा करता है और इससे कोलेस्ट्रॉल से कैसे बचा जा सकता है, यानी इसको किस तरह लेवल में रखा जा सकता है। तो दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल जो है ये एक समझ लो कि एक किस्म की गूंद है जो इंसानी बॉडी के अंदर शरीयानों के अंदर जम जाती है, रुक जाती है और हम इंसानी बॉडी के अंदर वेसल्स को तंग करना शुरू कर देती हैं। तो इस वजह से इसी को हम जो है ना इसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल जो है हम कहाँ से हासिल करते हैं, ये किधर से आता है, क्यों हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। तो हम कोलेस्ट्रॉल जो है अपनी ग़िज़ा से हासिल करते हैं। जो हम मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर से हम कोलेस्ट्रॉल को हासिल करते हैं। तो वो कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनसे हम कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नॉर्मल रखने के लिए उनसे परहेज़ करना हमारे लिए ज़रूरी है। वो है हमारे भाई, सबसे ज़्यादा फास्ट फूड का इस्तेमाल करना, इसके अलावा मैदे वाली चीज़ें जो हैं उनका इस्तेमाल करना, इसके अलावा गोश्त के अंदर जो है बड़ा गोश्त, ये फार्मी चिकन वगैरह, इसका इस्तेमाल करना। इससे हमारी बॉडी के अंदर जो है ना कोलेस्ट्रॉल की तहें बढ़ती जाती हैं। जिन चीज़ों के अंदर थिकनेस पाई जाती है, चिकनाई पाई जाती है, जैसे अरवी हो गई, भिंडी हो गई, इस तरह की चीज़ें होती हैं, या मिसाल के तौर पर अपना सब्ज़ पत्तों वाली ग़िज़ाएँ हैं, उनसे भी हमें कोलेस्ट्रॉल की तहें जो है वो हासिल करते हैं। तो जब ये चीज़ें हम ज़्यादती से इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। इन चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए, ये नहीं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे कि मैं आपको हर दफ़ा ये याद दहानी कराता हूँ कि अल्लाह ताला ने फरमाया है खाओ पियो लेकिन हद से ज़्यादा तजावज़ ना करो। तो मेरे रब ने फरमाया है इंसान, ये सारी नेमतें मैंने तेरे लिए पैदा की हैं, लेकिन इनको एक लेवल के साथ इस्तेमाल कर, इनको ज़्यादती ना करके किसी चीज़ की अपनी बॉडी के अंदर जब ज़्यादती करेगा तो फिर आप समझ लें कि आप खुद जो है बीमारियों को दावत दे रहे हैं। तो जब इन चीज़ों से हम कुछ परहेज़ करेंगे तो इन चीज़ों से हम कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो है ना अपनी जगह पर रख सकेंगे। और दूसरी बात ये आपको याद नहीं कराता चलूँ कि जब इंसान का कोलेस्ट्रॉल लेवल जो LDL है वो जब बढ़ना शुरू हो जाता है तो वो हमें इशारा देता है कि आपका HDL लेवल भी बढ़ जाएगा, यानी आपकी शरीयानों जो के अंदर जो है ना इसकी तहें बढ़ना शुरू हो गई हैं। तो जब तहें बढ़ना शुरू हो जाती हैं तो हमारी बॉडी की शरीयानें जो हैं वो तंग हो जाती हैं, जिससे इंसानी बॉडी का खून जो है वो अच्छे तरीके से सर्कुलेट नहीं करता। जब इंसानी बॉडी का खून इन बॉडी के अंदर अच्छे तरीके से सर्कुलेट नहीं करेगा तो इंसान मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको ये कहूँगा कि आप सब्ज़ियों को ज़्यादा तरजीह दें, दालें इस्तेमाल करें, दालें भी एक लेवल पे इस्तेमाल करें, और फैट वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, गोश्त मीट वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसका एक लेवल रखें। जिस गोश्त के अंदर चिकनाई ज़्यादा नहीं पाई जाती, मिसाल के तौर पर छोटे गोश्त में चिकनाई नहीं पाई जाती, कम पाई जाती है, इसी तरह देसी मुर्गी के अंदर चिकनाई कम पाई जाती है, इसी तरह मछली आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह आप परिंदों का गोश्त जो सबसे बेस्ट है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके अंदर तक चिकनाइयों की तह जो होती है वो बहुत कलील मकदार में होती है। तो इन चीज़ों का हमें कोलेस्ट्रॉल के इंसानी बॉडी के अंदर बढ़ने के नुकसानात क्या हैं। इंसानी बॉडी के अंदर जो है वेसल्स जब तंग हो जाती हैं तो फिर क्या होता है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ इंसानी बॉडी का वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है, और साथ साथ इंसानी बॉडी के पट्टे जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ साथ इंसानी बॉडी के अंदर जो है उसके RBC सेल जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, आस्ता आस्ता कम हो रहे होते हैं, और WBC की मकदार बढ़ती जाती है।
तो हमारी बॉडी के अंदर जो है ना थिकनेस की जो मकदार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से फिर क्या होता है, पट्ठों का दर्द, हाथ पाँव का सो जाना, पिंडलियों में दर्द होना, हाथ और पाँव के अंदर ऐसे बर्निंग सी होना, ठीक है। और इसी के साथ साथ मिसाल के तौर पर थोड़ा सा पानी ठंडा, थोड़ा सा हल्का सा ठंडा पानी पी लेना तो क्या होता है, फौरी बॉडी के अंदर जो है पसीना आ जाता है। तो आप ये समझ लें कि हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ गई है, इसी वजह से हमारी बॉडी के ऊपर पसीना आ गया है। तो दोस्तों आपको इन चीज़ों से इसलिए आगाही दे रहा हूँ कि अपनी ग़िज़ा को मेंटेन करें और हमेशा सेहतमंद रहें। जब आप अपनी ग़िज़ा को मेंटेन रखेंगे तो इंशाल्लाह सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। जब अपनी ग़िज़ा के अंदर आप बेइतदाली पैदा करेंगे तो अपनी ज़िंदगी को आप सेहतमंद नहीं गुजार सकते। तो आखिर में ये कहूँगा कि जो भी मेरे बहन भाई दोस्त जो हैं इस किस्म की कोलेस्ट्रॉल जिनका लेवल बढ़ चुका है इंसानी बॉडी के अंदर और जो मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो चुके हैं, जैसे कि मोटापा हो गया, सर का दर्द रहता है हर वक्त और जिगर के अमराज पैदा हो गए हैं, इसके साथ साथ हार्ट अटैक के चांसेस अल्लाह ना करे किसी को भी, मेरे सब बहन भाई अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो किसी की भी शरीयानें जो तंग हो चुकी हैं या शरीयानें बंद हो गई हैं तो अल हिजाज़ दुआ खाना में मेरे पास तशरीफ़ लाएँ। अल्लाह के फजल व करम से इंशाअल्लाह कामयाब और बेहतरीन इलाज होगा जिससे आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।